नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि बड़े बड़ों ने ऐसा कहा है, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर शुरुआत में आप तप गए, आप अब ठोकर खा खा के उठ गए, तो आप एक समय के बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आपने शुरू में ही एक कंफर्ट जोन देखा और ये सोचा कि अरे मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, तो बाद में आपको मेहनत मज़दूरों की तरह करनी ही पड़ेगी। और अगर शुरू में आप मज़दूरों की तरह मेहनत कर लिए, तो बाद में आपको मालिक की तरह बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह एक बार की बात है कि एक मूर्तिकार रहता है, उसे कहा जाता है एक मंदिर के लिए मूर्ति बनाना रहता है। अब वो मूर्तिकार से कहा जाता है कि तुम अपने हिसाब से पत्थर देख लो और इस मंदिर के लिए सुंदर सी प्रतिमा बनाओ। वो मूर्तिकार जो है वो निकलता है और मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढता रहता है। उसे एक पत्थर बहुत पसंद आता है, वो वहाँ जाता है और उस पे हथौड़ा मारने वाला ही रहता है मूर्ति बनाने के लिए। तभी उस पत्थर से आवाज़ आती है कि मुझे छोड़ दो, मुझ पर हथौड़ा मत मारो, मुझे बहुत दर्द होगा और तुम जाकर के दूसरा पत्थर देख लो। अब वो मूर्तिकार कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पसंद है मूर्ति बनना तो मैं दूसरा देख लेता हूँ। अब वो दूसरी जगह जाता है और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दूसरा पत्थर पसंद आता है। अब वो दूसरे पत्थर पे हथौड़ा मार के उसको एक मूर्ति का रूप दे देता है और वो मूर्ति बहुत सुंदर बनती है। उसके बाद वो बहुत भारी रहती है, तो मूर्तिकार सोचता है कि मैं तो उठा नहीं पाऊंगा, मैं चलो वहाँ बता देता हूँ, उसके बाद इसको ले करके कुछ लोग आएंगे, उठा करके ले जाके मंदिर में स्थापित करेंगे। अब वो मूर्तिकार जाता है तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि मूर्ति कहाँ है, तो कहता है मूर्ति तो मैंने बना दी है, लेकिन मूर्ति बहुत भारी है, इसीलिए आप लोग को चलना होगा। अब वो मूर्तिकार जाता है और बोलता है कि मूर्ति बहुत भारी थी, इसीलिए मैं ले नहीं आ पाया, तो आप लोग चलिए और वहाँ से मूर्ति उठा करके ले आइए, मूर्ति बहुत सुंदर बनी है। अब सब लोग जाते हैं और मूर्ति देख करके प्रसन्न होते हैं और सब वहाँ से मिल करके मूर्ति लेके आते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी कहता है कि देखिए, ये माता का है, तो यहाँ पे एक हमें ऐसा भी पत्थर चाहिए होगा कि नारियल वगैरह फोड़ने के लिए उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मूर्तिकार कहता है कि मैंने थोड़ी दूर पहले एक पत्थर और देखा है, वो सही रहेगा। अब वो पत्थर वहाँ से उठाया जाता है, वो वही पत्थर रहता है जो मना करता है कि मेरे ऊपर हथौड़ा मत चलाओ। अब उस पत्थर को ले जाके मंदिर में रखा जाता है और मूर्ति जिस पत्थर की बनी रहती है उसकी पूजा होती है। और जो पत्थर मना कर देता है पहला हथौड़ा मारने के लिए, उस पे लोग नारियल फोड़ते हैं। अब वो पत्थर कहता है बताओ तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारी तो पूजा हो रही है और मेरे ऊपर तो लोग नारियल फोड़ रहे हैं, रोज मेरे सर पे इतने सारे नारियल फूटते हैं। तो वो कहता है पत्थर कि देखो, तुम्हें जब ये मौका मिला था तो तुमने पहला हथौड़ा पड़ने से पहले ही रोना गाना चालू कर दिया। तुम अगर सह लेते उस समय तो आज तुम मेरी जगह होते और मूर्ति बन करके तुम्हारी पूजा होती, लेकिन तुमने नहीं सहा उस चीज़ को और मैंने सहा, तो आज मेरी पूजा हो रही, मैं शान से बैठा हुआ हूँ और लोग आराम से आ रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, और तुम जो हो, तुम नीचे रखे गए हो जिस पे नारियल फोड़ा जा रहा है। तो तुम अब उस चीज़ को उससे ज़्यादा, उस जो तुम्हें वो हथौड़ा उस समय पड़ता उससे ज़्यादा तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि शुरू का तपना अच्छा होता है, लेकिन जो शुरू में नहीं तपता है वो बाद में तपेगा, ये तो कंफर्म है। कहते हैं ना, तपने के बाद ही सोना निखर के आता है। इसीलिए लोग हमें कहते हैं कि भाई शुरू में ही आप इतनी मेहनत कर लीजिए कि बाद में आपको उतनी मेहनत ना करना पड़े, आप एक लाइफ, अच्छी लाइफ आप पा जाइए, आपके जीवन में एक स्थिरता आ जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। नमस्कार, जय श्री राम।